Hello students, in the previous sessions I have discussed about life insurance and fire insurance. Today I am going to discuss marine insurance and health insurance. Later on we will see the difference between life insurance, marine insurance and fire insurance. Okay. So marine insurance is a type of insurance that covers cargo losses or damage caused to ship, cargo vessels, terminals and any transport in which goods are transferred between different points of origin and their final destination. Okay. These main risks are perils of sea, or it ensuring the goods against any unforeseen incidents such as an accident, storm, collision, capture, heavy wave action, high winds and sinking of ship. ओके स्टूडेंट, मरीन इंश्योरेंस क्या है? एक ऐसा एक इंश्योरेंस है जो कि कार्गो वेसल्स या कोई भी डैमेज कॉज टू शिप या कोई भी टर्मिनल्स, जब कोई भी दो पॉइंट्स जो है फ्रॉम वन पॉइंट्स टू अनदर पॉइंट्स, मतलब ये डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन एंड फाइनल डेस्टिनेशन ट्रांसफर्ड कर ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब ट्रांसफर्ड होता है तब अगर कोई ऐसा डैमेज या लॉसेस हो जाता है ड्यू टू पेरिल्स ऑफ सी, देन दिस मरीन इंश्योरेंस कवर दिस सच लॉसेस और डैमेजेस. ओके, नेक्स्ट ये जो मरीन इंश्योरेंस है, इट इज़ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड लाइक अदर इंश्योरेंस पॉलिसी. हियर ऑल्सो क्या है, एक टू पर्सन्स आर देयर, टू पार्टीज आर देयर, वन इज इंश्योर्ड एंड वन इज insured and one is insured and insurer. Okay, this two person, insured is who is insured, this under this marine insurance insured may be the cargo owner. Okay, ये cargo owner हो सकता है. Okay, या फिर the freight receiver. Okay, या फिर freight रिसीवर. ओके, ये हो सकता है कार्गो ओनर या फिर फ्राइट रिसीवर जो है ये इंश्योर्ड हो सकता है. मतलब दिस कार्गो ओनर एंड फ्राइट रिसीवर शुड बी कॉल्ड एज इंश्योरर. एंड अदर पार्टी हु इज इंश्योरर, ही इज अंडर राइटर. ओके, सो जो underwriter is promised to pay some compensation to the insured, and insured has to pay a particular sum like in other insurance policy. This is called insurance premium. Okay, so जो भी लॉस या डैमेज होता है उनका जो इन एक्सचेंज फॉर जो कंपनसेशन उनको मिलेगा, उसके लिए क्या करना है, एक रेगुलर एक प्रीमियम जो है इंश्योर्ड को पे करना है. ओके, this insurance, this marine insurance are of two types. This marine insurance is two types. One is cargo insurance, it is two type. One is cargo insurance and second one is hull insurance. ओके, सो कार्गो इंश्योरेंस इज व्हाट, ये जो इंश्योरेंस है इट कवर्स कार्गो और गुड्स कंटेंट्स इन द शिप एंड द पर्सनल ऑफ बिलोंगिंग ऑफ द क्रू और पैसेंजर्स. दैट मीन्स ये जो कार्गो इंश्योरेंस है, ये जो शिप है या कार्गो वेसल्स है, वो जो भी गुड्स या एसेट्स या फिर कोई भी मतलब जो आपका वेसल्स है, वेसल्स में जो भी पर्सनल्स है जैसे क्रू मेंबर्स है, पैसेंजर्स है, इनको जो है कवर करता है. ठीक है, मतलब जो भी कंटेंट इन द शिप, जो भी एसेट्स है या फिर पर्सन्स है, क्रू मेंबर्स है, जो कंटेंट करता वाला जो गुड्स या पर्सन्स है, क्रू मेंबर्स है, उनको जो है कार्गो इंश्योरेंस कवर करता है. हमारा जो सेकंड है हल इंश्योरेंस, इट अंडर दिस इंश्योरेंस होल शिप इज इंश्योर्ड.
जैसा कार्गो इंश्योरेंस में क्या है, जो वेसल्स कंटेन करता वाला जो असेट्स है या गुड्स है या कोई भी इक्विपमेंट्स है या फिर बिलोंगिंग जो पर्सनल है उसको कवर करता है। लेकिन हल इंश्योरेंस, होल शिप इज अंडर दिस इंश्योरेंस, होल शिप इज इंश्योर्ड। इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल्स एंड इट्स इक्विपमेंट। ओके, शिप एंड जो इक्विपमेंट कंटेंट कर रहा है वो फुल जो है इसको होल शिप को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जैसे इसमें जो इक्विपमेंट्स है जैसे फर्नीचर है, फिटिंग्स है, टूल्स है, मशीनरी है, फ्यूल्स है, इंजिन्स है, जो भी है। ओके, सो अंडर ये जो हाल इंश्योरेंस है, जनरली दिस इंश्योरेंस इज टेकन बाय ओनर ऑफ द शिप। ओके, सो दिस इंश्योरेंस undertake the owner of ship. Okay, so these are two types of marine insurance. Next we have health insurance. Okay, ये जो health insurance है, it provides for payment of medical expenses in case of चाहे वो insured हो या insured person का family members हो। That means it provides for the payment of medical expenses in case of illness of the insured person and his family members. Okay, it provides 3-4 types of coverage. ठीक है, जो फर्स्ट कवरेज है वो है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस। फर्स्ट बेसिक मेडिकल expenses. Under this insurance, it covers only expenses of hospitalization and doctor services. In first case, मतलब फर्स्ट टाइम जब कोई भी पर्सन, जो इंश्योर्ड पर्सन अगर हॉस्पिटलाइज होता है उसके लिए जो भी डॉक्टर सर्विस, डॉक्टर का जो सर्विस चार्जेस देना है या जो हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरिंग दिस हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर का सर्विस, नर्सिंग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस होता है ये बेसिक मतलब प्राइमरीली जो है जो भी एक्सपेंसेस आता है उसको ये बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस जो इंश्योरेंस है वो कवर करता है। सेकंड जो है हमारा है मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस। इट कवर्स ओनली कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक मीन्स सडन डिजास्टर इलनेस, मतलब सडनली कोई भी आपको एक्सीडेंट हो जाता है, अटैक आता है, कोई भी जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ बीमारी ऐसा आता है कि सडनली जो है एकदम सीरियस जो है कुछ कंडीशन ऐसा हो जाता है कि इमीडिएट जो है हॉस्पिटलाइजेशन होना है। तो ऐसे में जो मेजर ऑपरेशन होता है या कोई सर्जरी होता है, इन दैट केस दिस मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस जो है जो इंश्योरेंस है ये जो कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक जो सडन डिजास्टर इलनेस है उसके लिए जो भी एक्सपेंस आता है उसको ये इंश्योरेंस कवर करते हैं। थर्ड जो है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, कोई भी एल्डर पर्सन हो वो लॉन्ग टाइम के लिए चाहे हो सकता है कभी कभी वो पैरालाइज्ड हो जाता है, ऐसे में क्या लॉन्ग टाइम के लिए वो क्या रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन रहता है। ठीक है, तो ऐसे में नर्सिंग होम का चार्जेस रहते हैं, नर्सिंग होम चार्जेस, देन डॉक्टर फीस, जो भी नर्सेस जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए, ओके, जो भी जो एक्सपेंसेस आता है उसको ये जो इंश्योरेंस है ये कवर करता है। नेक्स्ट फोर्थ है डिसेबिलिटी इनकम। डिसेबिलिटी इनकम ये जो है इट रिप्लेस द इनकम लॉस्ड बाय द इंश्योर्ड व्हाइल इंश्योर्ड पर्सन इज अनेबल टू वर्क। ठीक है, बहुत ओल्ड एज है, ठीक है, जब वो कैपेबल नहीं रहता है, वो डिसेबल हो जाता है कोई भी रीज़न से, या फिर ओल्ड एज के लिए जो है वो डिसेबल हो जाता है, कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, एट दैट टाइम दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड द फिनेंशियल सपोर्ट। Okay, so these are the 4 types of health insurance. Okay, next students will see the difference between life insurance and general insurance.
ओके, हियर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो रिस्क है इंश्योरेंस का, रिस्क इन्वॉल्व इज सर्टेन। इसमें क्या है, जो फर्स्ट मेन पॉइंट्स है दैट इज रिस्क इज व्हाट, सर्टेन। ओके, दैट मीन्स व्हाट, हियर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देखिए इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, लाइफ है, ह्यूमन लाइफ। ओके, सो पर्सन इज बाउंड टू डाई, चाहे वो ही इज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर, मतलब कभी ना कभी उसको क्या करना है, लाइफ जो ह्यूमन लाइफ है वो क्या है, कभी ना कभी तो वो एंड होता है, कभी ना कभी क्या है उनको मरना पड़ता है। तो ये कभी जो है फॉरएवर के लिए जो तो नहीं रहेगा। ओके, सो एक बार आप इंश्योरेंस करवाया तो आपको क्या है, आपको रिस्क जो सर्टेन है, मतलब आप इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आपको जो कवरेज आपको मिलना है, जो कंपनसेशन आपको मिलना है वो आपका मतलब श्योर आपको मिलेगा। या फिर आपका जो इंसिडेंट मतलब जो डेथ के लिए आप कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो, तो वो क्या है आपका, वो रिस्क आएगा ही, चाहे जल्दी आए या बाद में। समझ में आया आपको? तो रिस्क जो है क्या है, सर्टेन है, ये आएगा ही। रिस्क बोलने से वट एवर मे बी द लॉसेस शुड बी इन फ्यूचर। ओके, बट इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस इट इज रिस्क जो है व्हाट, इट इज अनसर्टेन। Okay, that means the person may suffer a loss or he may not। हो भी सकता है, या आप फायर इंश्योरेंस कराया या फिर आप मरीन इंश्योरेंस करवाए तो आपको क्या है, जो भी डैमेज होना, कोई भी लॉस होना, कोई भी इंसिडेंट्स आपको होना है वो जरूरी नहीं है हो, या मतलब हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, इसलिए रिस्क क्या है आपका, अनसर्टेन है। ओके, सेकेंड, ये जो लाइफ इंश्योरेंस है या इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दैट मीन्स आपको यहाँ श्योरिटी है, रिस्क जो है शुड बी हैपन एंड आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर हुआ है वो क्या है, आपको गारंटी देता है कंपनसेशन का या जो भी रिस्क जो भी इंसिडेंट्स होना है उसके लिए। बट इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मतलब ये जो है लाइफ इंश्योरेंस में आपका, इसमें जो अमाउंट है आप जिसके लिए इंश्योर कर रहे हो, जो एश्योर्ड अमाउंट है वो क्या है, गारंटेड है। ओके, आप 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पॉलिसी ले रहे हो, तो आपको क्या है, दो अमाउंट क्या है, फिक्स्ड है, आपको मिलेगा। लेकिन इनके सब जनरल इंश्योरेंस जो है ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दैट मीन्स यहाँ आपका जो है अंडर दिस प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मीन्स आपको एक्चुअल जो लॉस है आपको उतना ही मिलेगा, चाहे आपको जो एश्योर्ड अमाउंट है वो 50 लाख का है और आपका कोई फायर, ड्यू टू फायर या फिर ड्यू टू सी पेरिल्स ऑफ सी आपको लॉस हो रहा है, ये 20,000 का हो या 50,000 का या 2 लाख का हो, आपको जितना एक्चुअल लॉस होगा आपको उतना ही कंपनसेशन मिलेगा। बट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आप कितना अमाउंट के लिए आप जो पॉलिसी लिया है आपको फिक्स्ड अमाउंट जो है आपको मिलेगा, जो लमसम अमाउंट है वो आपको वो गारंटेड है, राइट। देन जो कंटेन्स द एलिमेंट्स, ये जो लाइफ इंश्योरेंस है इट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ, इट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ, एक तो आपको क्या कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, okay, protection as well as investment. How it provide protection as well as investment? लाइफ इंश्योरेंस देखिए, आपको आप इंश्योरेंस करवा रहे हो लाइफ का तो आपको क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दैट मीन्स व्हेन यू विल सफर a loss, that time insurance company will provide a financial support and it is also investment. So investment is what, when some amount we use for any purpose and we are getting in return some additional amount, मतलब जितना हम लोग
जो एज ए कैपिटल हो, एज ए कोई भी लमसम अमाउंट जो हम लोग कोई भी बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कब हम लोग उसको बोलेंगे, जब हमें इन एडिशन हम लोग जितना पैसा हम लोग बिजनेस में लगाए उससे एडिशन आना है, मतलब ज़्यादा आना है, तब ये इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। तो यहाँ हम लोग जितना एक लमसम अमाउंट जो इंश्योर्ड हमेशा इंश्योरेंस पॉलिसी में पे करना पड़ता है एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो एज ए प्रीमियम वो पे करता है, लेकिन इन रिटर्न इसको क्या मिलता है, एक लार्ज एक ह्यूज अमाउंट जो है, एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट उसको रिटर्न मिलता है। दैट मीन्स इन एडिशन जो है क्या मिलता है लाइफ इंश्योरेंस में, को कंपनसेशन मिलता है, इसलिए इट इज़ प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो एज considered as investment. Okay, but here in case of general insurance, it provides what? It contains the element of protection only. Okay, that means ये सिर्फ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो जनरल इंश्योरेंस है, इट फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें आप कोई भी जनरल इंश्योरेंस जो है कोई भी आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। यही जो जनरल इंश्योरेंस है, इट इज ओनली ब्रिंग बैक द पर्सन और इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजिशन एज ही वॉज बिफोर द लॉस। ओके, वो लॉस से पहले जो पोजीशन में फाइनेंशियल पोजीशन उसका था, वो सेम पोजीशन में रिटर्न ब्रिंग बैक करना ही क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी का फंक्शन है। सो यहाँ कोई भी जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको जो लॉस हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंस है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का, इसमें लाइफ इंश्योरेंस में जनरल जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। ओके, हियर इंश्योरेबल इंटरेस्ट must be present at the time of taking policy. ओके, लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, जब आप पॉलिसी ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जब इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच, तब जो है आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। दैट मीन्स जब आप किसी का लाइफ के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो, या तो वो लाइफ क्या होगा, जो इंश्योर्ड है उसका अपना होगा, या फिर कोई क्लोज रिलेशन जो है अपना कोई फैमिली मेम्बर्स होना है। ओके, और जो जनरल इंश्योरेंस है, हियर जनरल इंश्योरेंस मीन्स हियर फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। सो इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, ओके, इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस क्या होता है, इसका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है दैट मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस। ओके, ये कब रहना है, ये एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी जो है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस, एट द टाइम ऑफ लॉस एंड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। यहाँ आपका जो फायर इंश्योरेंस है, यहाँ हम किसका इंश्योरेंस करवाते हैं, या तो अपना कोई प्रॉपर्टी है या फिर एसेट्स का, राइट। तो ये जो एसेट्स है या प्रॉपर्टी है, ये क्या है, इट इज ट्रांसफरेबल। दैट मीन्स इसका जो ओनरशिप है वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दैट मीन्स यहाँ हमारा प्रिंसिपल क्या है कि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। दैट मीन्स जो इंश्योर्ड है उसका जो भी प्रॉपर्टी के लिए या फिर एसेट्स के लिए वो इंश्योर कर रहा है, उसका क्या है, इंटरेस्ट होना, मतलब वो अपना होना है। ही मे बी द ओनर ऑफ द एसेट्स और प्रॉपर्टी। सो एक बार जब हम लोग सेल कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ओनरशिप भी क्या होता है, इट इज़ ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन। तब क्या है, आप इंश्योरेंस जब ये इंश्योरेंस आप जब पॉलिसी लिया है, तब आपका वो प्रॉपर्टी था,
लेकिन जब इसको आप सेल कर दिए तो प्रॉपर्टी का ओनरशिप जो है क्या हुआ, इट इज ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन, एंड वो पर्सन के पास ट्रांसफर होने के बाद डैमेज या लॉस कब हुआ, ट्रांसफर होने के बाद हुआ। तो आप जो है लॉस कब हुआ, आपका पास नहीं था तब ओनरशिप क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो आप जो है एट द टाइम ऑफ लॉस जो है वो आपका प्रॉपर्टी नहीं था, इसलिए आप क्लेम नहीं कर सकते। ओके, दैट मीन्स आपको वो पॉलिसी ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। जब लॉस होगा तब भी क्या होना, आप ही के पास जो है वो गुड्स का जो ओनर है आप ही रहना है। ओके, नेक्स्ट इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस। ओके, इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस यहाँ जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है दैट मस्ट बी एग्जिट एट द टाइम ऑफ लॉस और डैमेज। ओके, इट शुड बी प्रेजेंट at the time of loss or damage. ओके, मरीन इंश्योरेंस में क्या होना, एट द टाइम ऑफ डैमेज आप जो है इसका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो आपका एग्जिस्ट होना जरूरी है। ओके, क्योंकि जो मरीन इंश्योरेंस है ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 ईयर या फिर मैक्सिमम 1 ईयर, या फिर जो ड्यूरिंग द वॉयज जो पीरियड में गुड्स 1 पॉइंट्स टू फाइनल डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र होता है, ये पीरियड के लिए पॉलिसी लिया जाता है। ठीक है, तो जब आप सपोज फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप चेन्नई से गुड्स को क्या कर रहे हो, आप अंडमान जो है लेके आ रहे हैं, तो इसका पॉलिसी कहाँ से कहाँ तक लेंगे, जो ड्यूरिंग दिस पीरियड चेन्नई टू अंडमान जब आप शिप से जो है गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये पीरियड्स में जो है अंडमान चेन्नई टू अंडमान तक जो है आपका पॉलिसी का ड्यूरेशन है। ओके, मान लीजिए आप अंडमान पहुंचने के बाद हार्बर में जो है आप गुड्स को क्या किया है, अनलोड कर दिया है शिप से। ओके, अनलोड कर दिया है, करने के बाद अब डॉक में क्या हुआ, वह उसके अनलोड होने के बाद शिप में अभी गुड्स नहीं है। ओके, जो भी जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, आपको अनलोड हो चुका है। ओके, अभी अनलोड होने के बाद कोई भी मान लीजिए कोई हैवी वेव्स जो है आया या सुनामी आया या फिर ड्यू टू रेन क्या होया, आपका जो गुड्स है वो डैमेज हो गया है। ठीक है, तो जो पॉलिसी होल्डर है वो क्या है, क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका पॉलिसी जो ड्यूरेशन है वो क्या है, ड्यूरिंग द वॉयज चेन्नई टू अंडमान, वो ऑलरेडी क्या हो गया, ये ऑलरेडी अनलोड हो चुका है और जो रिसीवर है वो रिसीव कर चुका है। दैट मीन्स डैमेज वो जो है रिसीव होने के बाद का वो इंश्योरेंस नहीं करवाया है, राइट। So at the time of damage or loss only this under this marine insurance insured can claim the compensation. Okay, next जो है there is no coverage for partial loss under this life insurance, there is no coverage for partial loss, क्योंकि लाइफ का जो है आपका फिक्स्ड अमाउंट है, आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपका फिक्स्ड जो अश्योर्ड इनकम है, आपको अश्योर्ड जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा। ओके, तो इसके लिए आप जो है कितना लॉस हुआ, आप लाइफ का उसका जो मेजर नहीं कर सकते, आप कितना लॉस हुआ है आपका, अगर आप डेथ हो गया, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका डेथ हो गया, तो आप क्या है कितना लॉस हुआ आप उसको फाइंड आउट मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए इसका जो भी लॉसेस है, डैमेज जो भी है, ये कवर पार्शियली जो है ये कवर नहीं करता है। लेकिन इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस इट कवर्स पार्शियल लॉस ऑल्सो। इट व्हाट फायर एंड मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फॉर partial loss. Okay, provide the protection for partial loss. Okay, next जो लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब इसमें क्या है, पार्शियल लॉस में से आपका 2 लाख का आपका प्रॉपर्टी है, तो आपका अगर 50,000 का लॉस हुआ तो वो 50,000 जो है इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कंपनसेशन दे रहे हैं। दैट मीन्स जो पार्शियल लॉस आपको जो हाफ या लेस देन हाफ जो भी आपका एक्चुअल आपका लॉस हुआ है आपको कंपनसेशन मिल रहा है, वो प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं। ओके, इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो मेडिकल एग्जामिनेशन है इट इज़ जो है कंपलसरी है। ओके, अंडर दिस ये मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है,
एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। ओके, क्योंकि लाइफ है, लाइफ आप जानते हैं कि कोई भी लाइफ अगर वो पहले से वो ही इज सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस इलनेस, देन उसका लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। ओके, तो इसमें उसका प्रूफ के लिए जो है, फिटनेस के लिए क्या करना पड़ता है, लाइफ इंश्योरेंस में मेडिकल एग्जामिनेशन करना कंपलसरी है। लेकिन हियर इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस देयर इज no medical examination is required. Okay, no medical examination is required. Okay, next जो assured person है, here in case of life insurance he can surrender before its maturity. Okay, assured कर here जो assured है can surrender the policy before maturity. Okay, that means in case of life insurance कोई भी insured person, मान लीजिए ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है, 55 टू 30-40 ईयर्स तक जो है इसका ड्यूरेशन होता है पॉलिसी का, या होल लाइफ। ओके, बट हियर कोई भी इंश्योर्ड सपोज कंटिन्यूसली 3 ईयर जो है वो प्रीमियम पे किया है, उसके बाद वो सरेंडर कर दिया कि जो इंश्योर्ड है वो प्रीमियम पे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी के लिए अभी बहुत साल बाकी है। सो बिफोर मैच्योरिटी ही इज सरेंडरिंग कि वो क्या कर रहा है, पॉलिसी को सरेंडर कर रहा है, प्रीमियम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इन दिस केस इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो सरेंडर अमाउंट है, मतलब वो जितना प्रीमियम वो पे किया है वो लमसम अमाउंट जो है इनको क्या मिलेगा, एज ए कंपेंसेशन मिलेगा। ओके, बट इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस हियर there is मतलब इंश्योर्ड कैन नॉट सरेंडर इस पॉलिसी, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए है, ये कभी कभी वन टाइम प्रीमियम है। ओके, तो वंस जो है उसको क्या करना है, पॉलिसी पे करना है, ये जो है सरेंडर नहीं कर सकता है बिफोर द मैच्योरिटी। ओके, सो इट इज़ बिफोर मैच्योरिटी जो है क्या है, बिफोर मैच्योरिटी कैन नॉट सरेंडर। ओके, नेक्स्ट जो लाइफ इंश्योरेंस है इसका पीरियड जो है 5 to 30 या 40 ईयर्स तक जो है, या 15 to 5 ईयर्स के लिए भी कर सकता है, 5 to 40 ईयर्स तक जो है इसका टाइम पीरियड। ओके, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इट्स मच लॉन्गर देन द जनरल इंश्योरेंस। और इसका जो है जनरल इंश्योरेंस का क्या है, बहुत शॉर्ट पीरियड, या तो इसका जो फायर एंड मैरिन इंश्योरेंस का जो जनरली इसका क्या होता है 1 ईयर होता है, या फिर इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस क्या होता है इसका 1 ईयर, या फिर जो वॉयज पीरियड है, वॉयज पीरियड। ठीक है, सो नाउ विल see the difference between life insurance, fire insurance and marine insurance. Here in case of life insurance, subject matter is in case of life insurance it is human life, in case of fire insurance it is कोई भी physical property या फिर assets है, and in case of marine insurance it is ship, cargo or any freight. Okay, and here in case of elements, in case of life insurance it provides it contains the protection and as well as इन्वेस्टमेंट। ओके, जैसे अभी थोड़ी देर में पहले मैंने कहा था कि इसमें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी है लाइफ इंश्योरेंस में। और इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस इट्स प्रोवाइड ओनली फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, इन द बोथ केस क्या है, इट्स प्रोवाइड्स ओनली प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये इट इज़ जो है एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिस्ट, एंड इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस
here in case of fire insurance, at the time of taking policy as well as at the time of loss, the insurable interest must be exist. In case of marine insurance, at the time of loss. Okay. Life insurance का जो duration है, it is from 5 to 40 years generally, and for fire insurance and marine insurance, it is very short periods, only 1 year, and in case of marine insurance is only 1 year, and या फिर the voyage period. Okay. Then इसका जो indemnity है, मतलब principles of indemnity in case of life insurance this is not applicable. ओके क्योंकि इसका जो लॉस है, डैमेज है, वो हम लोग पर्टिकुलरली क्या है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल लॉस क्या है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी एश्योर्ड अमाउंट है वो एज ए कंपनसेशन उसको मिलता है. इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी जो है यहाँ फॉलो नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं है. बट इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड मैरिन इंश्योरेंस ये दोनों एप्लीकेबल है. मतलब एक्चुअल जो लॉस है अंडर दिस प्रिंसिपल व्हाट इट इज कंपनसेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी only the actual loss amount. Okay. So here indemnity principle is applicable in case of fire and marine insurance. Then loss measurement. Okay. जो basis of difference है इसमें in case of life insurance जो भी loss है ये measure नहीं कर सकते हैं. ओके बट इन केस ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस ये जो है जो भी लॉस होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. देन सरेंडर वैल्यू इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इट हैज़ अ सरेंडर वैल्यू. जैसे मैंने बताया कंटिन्यू अगर 3 ईयर्स वो प्रीमियम पे करता है, देन इफ़ ही सरेंडर बिफोर द मैच्योरिटी देन ही कैन. ओके सो वो सरेंडर कर सकता है और एज ए कंपनसेशन उसको जितना भी प्रीमियम वो पे करता है उसको एक अमाउंट उसको मिल जाता है. बट इन केस ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस जो है इसमें कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं है. ओके देन पॉलिसी अमाउंट जो है इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इट मे बी एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है. ओके बट इन केस ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस इसका क्या है, आपका जो अमाउंट है वो इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस इट शुड नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और property, that means subject matter. Okay, it should not be more than the subject matter, and in case of marine insurance it should not be more than the market value. Okay, here the amount should not be more than the market value, and marine insurance में क्या है, it should not be more than the subject मतलब जो subject matter है उसका सब्जेक्ट मैटर का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होना है. Here in case of life insurance risk is certain and in this marine and fire insurance it is uncertain. So students, these are all difference between this 3 type of insurance, that is marine insurance and fires. Hope आपको समझ में आ गया होगा. So next we'll see in the next class. Thank you.